हाय, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट ऑन 17th ऑफ दिसंबर। कल सेंसेक्स ने 57,901 की क्लोजिंग की 0.20% बढ़ के क्लोज हुआ। निफ्टी 50 ने 17,248 की क्लोजिंग थी, 0.16% बढ़ के क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक ने 36,548 की क्लोजिंग थी, 0.65% डिक्रीज होकर क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 ने 30,676 की क्लोजिंग थी, 0.69% घट के बंद हुआ। कल जो कि वीकली एक्सपायरी था तो हमें वीकली ड्रामा देखने को मिला। परसों जो कि फेड की रिपोर्ट आई थी तो सारे न्यूज़ चैनल बोल रहे थे कि मेरे स्टॉक मार्केट ने पहले ये डिस्काउंट कर दिया है और कल मार्केट खुलता भी है गैप अप के साथ, एक बढ़िया गैप अप के साथ। लेकिन उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलता है और जहाँ गैप अप खुलता है वहीं कल का हाई होता है और उसके बाद मार्केट गिरता जाता है। आज की बात करें तो आज के ग्लोबल सेंटिमेंट्स, आज एसजीएस निफ्टी 17,296 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 0.18% घट के। निक्की आज घट के ट्रेड कर रहा है, डिक्रीज हो के। ताइवान का इंडेक्स बढ़ के क्लोज हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा कहीं गिरावट है, ना बहुत ज़्यादा कहीं इंक्रीज़ है। तो आज के मिले जुले रुझान हमको इंडेक्स में दिख रहे हैं। कल की अगर एनएससी की बात करते हैं तो कल एनएससी में 611 शेयर्स एडवांस हुए इन कंपेयर टू 1242 शेयर्स डिक्लाइन हुए, जो कि एक बहुत ही ख़राब एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम बोल सकते हैं। कल के जो एडवांस शेयर्स थे वो थे बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, बीपीसीएल एंड टाइटन कंपनी। कल के जो लूज़र शेयर्स थे वो थे हिंडाल्को, सिप्ला, मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक। स्टॉक्स इन फोकस फॉर टुडे। पहला स्टॉक जो है फोकस में आता है वो है केवल किरण क्लोथिंग। केवल किरण क्लोथिंग के बारे में बताऊं तो केवल किरण क्लोथिंग ने 56.5% का रैली दिया है पिछले 12 महीनों में इन कंपेयर टू निफ्टी 500 ने 26.5% की ही रैली दी है पिछले 12 महीनों में। अगर हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग की तो इस कंपनी की रिलेटिव स्ट्रेंथ रेटिंग जो है 67 है और ईपीएस रैंक 70 है, जो कि फेयर है लेकिन इम्प्रूव हो सकती है। The stock has a strong institutional support. The distribution rating of A- represent heavy institutional buying over the past 13 weeks. Although the share held in by the institution dropped in the last quarter, the number of institution holding the stock increased at the same time. This shows increasing interest among all the institutions. जो कि हम अगर चार्ट को देखते हैं तो चार्ट में ये दिखता है कि परसों स्टॉक ने 1450 का हाई बना के एक ब्रेकडाउन देना शुरू किया। स्टॉक का 10 डे ईएमए आता है 1119 पे। मेरे को लगता है कि यहीं से स्टॉक को बाउंस लेना चाहिए और आज सेकेंड हाफ में बाउंस आना चाहिए, तो हम प्ले कर सकते हैं नियर 1300 के हम बाई कर सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2% और गेन ऑफ 4%। आज का सेकेंड स्टॉक इन फोकस है वो है आर सिस्टम इंटरनेशनल। आर सिस्टम इंटरनेशनल हैज़ बीन एन आउट परफॉर्मेंस स्टॉक एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग relative strength rating of 82. In the last 12 months, the stock rallied over 140% as compared to 26.5% for Nifty 500. The EPS rank of 92 is exceptional for this stock. The stock has an distribution rating of A+. This presents heavy institutional buying over the past 13 weeks. The number of institutional sponsors and shares held by the sponsor both increased in the most recent quarter. हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ दिनों से स्टॉक में भारी गिरावट चलती आ रही है। स्टॉक ने हाई बनाया 350 का, उसके बाद स्टॉक्स लगातार बेसिस पे गिरा जा रहा है। कल स्टॉक ने 20 डे ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी
285 के लेवल पे। लेकिन अगर हम स्टॉक का पास्ट रिकॉर्ड देखें तो स्टॉक ने जब 20 डे EMA को तोड़ा है तो 50 डे EMA पे सपोर्ट लिया है और इसका 50 डे EMA आता है 262 के लेवल पे। तो अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है 262 के लेवल के आसपास तो हम इसे प्ले कर सकते हैं विथ अ स्टॉप लॉस ऑन द पॉइंट विथ 240। अगर 240 के नीचे आता है तो हम इसमें से निकल जाएंगे और 262 के अराउंड या 270 के अराउंड हम इसमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं विथ अ टारगेट ऑफ 300 to 320 which will be a resistance to this stock. Thank you everyone.